अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? आपके साथ आज यमी से चिकन नूडल्स, जिसको चिकन चाउमीन भी कह सकते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। इतने मज़ेदार से ये नूडल बनेंगे। आप लोगों ने बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है, जिससे आप रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे घर पर बना सकेंगे। ज़बरदस्त सी इसकी सीजनिंग बनेगी, जिसके साथ इसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की जो अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। नूडल्स के लिए यहाँ पर हम लोगों ने चिकन का एक पीस ले लिया है और इसको सेंटर से हाफ़ कर लेंगे। और उसके बाद अब इसको भी इस तरह से देखें, लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटना है, जूलियन कट ही हो जाएगा। और अगर ये साइज़ में थोड़ी बड़ी हो तो आपने इसको हाफ़ कर लेना है। इस तरह से देखें, पतले पतले थिन स्लाइसेस होने चाहिए चिकन के। चिकन को ये है कि आपने अच्छे से पहले धोकर खुश कर लेना है। तो बस ये भी कट हो गया है यहाँ पर। नूडल्स के लिए अब सीजनिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर 2 टेबलस्पून सोया सॉस ली है। 2 टेबलस्पून यहाँ पर हम लोगों ने डार्क सोया सॉस ली है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हॉट सॉस जाएगी। 1 टेबलस्पून सिरका। 1 टीस्पून चिकन पाउडर। हाफ़ टी स्पून पाउडर शुगर। 1 टीस्पून नमक। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। 2 टेबलस्पून इसके अंदर केचप डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें तिल का तेल डाल रहे हैं, अगर आप लोगों के पास है तो डाल दें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जस्ट 2 टेबलस्पून, और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सीजनिंग ये देखें तैयार होगी। चिकन पाउडर अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप ना डालें। अच्छे से अब यहाँ पर ये मिक्स हो गई है, तो इसको साइड पर कर लेंगे। इसके लिए जो सब्ज़ियाँ ली हैं उनको काट लेना है। गाजर लिए हैं यहाँ पर, और इसको पहले डायगनल में काट लेंगे। आप लोगों के पास सीज़न में जो भी गाजर मौजूद है, काबली या ये रेड वाली, आप लोग उससे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बस इस तरह से डायगनल काटने के बाद अब इसको हम लोगों ने जूलियन कट कर देना है। इनको एक साथ रख कर उसके बाद जूलियन कट कर लेंगे सबको। नूडल्स के साथ ये जूलियन कट की जो वेजिटेबल्स हैं बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस गाजर काटने के बाद यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, और इसको भी काट लेंगे। इसका जो सेंटर पार्ट है वो हटा देना है, इसके सीड्स जो हैं हम लोगों ने यूज़ नहीं करने। अब इस शिमला मिर्च को भी हम लोगों ने जूलियन कट कर लेना है, और ये साइज़ में थोड़ी बड़ी है तो इसलिए इसको हम लोग हाफ़ कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी काटने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने बंद गोभी ली है, और बंद गोभी को भी जूलियन कट कर लेंगे। सेंटर से हाफ़ करने के बाद इसको इस तरह से काट लेंगे। वेजिटेबल्स आप लोगों ने काटने से पहले ही धो लेनी है। तो बस ये 3 सब्जियां इसके अंदर जाएंगी। अब नूडल्स बॉईल कर लेंगे। पानी को यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी को जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा तभी इसके अंदर नूडल्स डालेंगे। पानी बॉईल हो गया है तो अब इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे। और नूडल्स आप देखिए, हमने थोड़े से ज़रा मोटे वाले लिए हैं, तो आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हों, पतले वाले भी हों, तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो बस इनको हमने तोड़ना नहीं है, इसी तरह से ही पानी में रखेंगे और ये ख़ुद ब खुद जो है बॉयल होने के साथ जो है पानी के अंदर चले जाएंगे। नूडल्स आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, आप लोग जितना बना रहे हैं आप उतने ही नूडल्स लें। मैंने यहाँ पर पूरा एक पैक डाला है नूडल्स का। तो बस यहाँ पर देखें, नूडल्स जो हैं अब बॉयल होना शुरू हो गए हैं। इसको यहाँ पर हमने तकरीबन 80 to 90% तक बस बॉयल करना है, यानी इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना कि ये टूटने लगे हैं, बस इतना हो कि ये गल जाए। तकरीबन 8 मिनट में नूडल्स जो हैं बॉयल हो जाएंगे। आप जो भी नूडल यूज़ कर रहे हैं उसकी पैकिंग में जो उसका टाइम होता है बॉयलिंग, आप उस हिसाब से फिर बॉयल करें। तो बस यहाँ पर नूडल्स बॉयल हो गए हैं, तो यहाँ पर अब इसको पानी से निकाल कर अच्छे से आपने ठंडे पानी से धो लेना है। और धोने के बाद नूडल्स के ऊपर हम लोग ऑयल लगा देंगे, ताकि ये स्टिकी स्टिकी से ना हो, और जब हम इसको यूज़ करें तो ये बिल्कुल अच्छे खिले खिले से हों। तो आप लोग जो नूडल्स होते हैं उनको पहले बॉईल कर लिया करें, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाया करें, इसके बाद आप लोग उसको यूज़ किया करें। तो बस आप ऑयल लगाने के बाद इसको छोड़ देंगे। अब जो चिकन पहले काट लिया था उसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। एक अंडा लिया और उसकी जो योग है अलहदा कर कर एग वाइट इसके अंदर उसकी सारी यूज़ की है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। चिली हॉट सॉस 2 टेबलस्पून। और बस ये चीज़ें डालने के बाद आप इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। एग योग नहीं डालनी, सिर्फ एग वाइट ही आपने डालनी है। तो बस एक दफ़ा मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो ये बस अच्छे से मिक्स हो गया है।
यहाँ पर हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और ऑयल जब गर्म हो जाए तो चिकन जिसको हमने कॉर्नफ्लावर और थोड़े से मसाले लगा दिए थे वो अब इसके अंदर डालकर अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट लगेंगे और चिकन फ्राई हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर अब इसको फ्राई करना है। इस टाइम पर हम लोग इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे, तो बस अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर चिकन अब देखें फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब पैन से इसको निकाल लेंगे। जिस ऑयल में चिकन को फ्राई किया था उससे हमने निकाल लिया और बस थोड़ा सा रहने दिया है। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर इस तरह से काटा है और अभी डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे। अब जो वेजिटेबल्स काट ली थी, गाजर, शिमला मिर्च और गोभी, उसमें से हम लोग सबसे पहले गाजर डाल देंगे। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ी देर पहले डालेंगे और गाजर को बस यहाँ पर आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है पका लेना है। नूडल्स के अंदर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो थोड़ी क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती हैं, तो बस आपने भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो बस गाजर थोड़ी सी हो गई सॉफ्ट, इसमें डाल देंगे अब बंद गोभी और शिमला मिर्च। अब यहाँ पर फ्लेम को हाई कर कर हम इसको पकाएंगे। वेजिटेबल्स के साथ नूडल का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पर अब फ्लेम को हाई करा हुआ, तो यहाँ पर फ्लेम हाई है और इसको बस हम साथ साथ मिक्स कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर सीजनिंग हमने तैयार कर ली थी वो डाल देंगे, जिसके अंदर सब चीज़ें मिक्स हैं, तो हम इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो सीजनिंग डालकर आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब्जियाँ उसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस इसको 5 से 6 मिनट पकाना है। तो बस यहाँ पर अब साथ ही चिकन डाल देंगे जो हमने पहले फ्राई कर लिया था और बस इसको भी एक दफ़ा मिक्स कर लें ताकि सीजनिंग जो हमने डाली थी वो चिकन पर भी अच्छे से लग जाए। और उसके बाद अब जो नूडल हमने पहले बॉईल कर लिए थे वो देखें रूम टेम्परेचर पर भी आ गए हैं और बिल्कुल देखें सेट हो गए हैं, तो वो अब इसके अंदर डाल देंगे। थोड़े थोड़े कर कर डालकर इसको मिक्स करते रहेंगे। और नूडल्स देखें कितने अच्छे से बॉईल हुए थे, स्टिकी भी नहीं है। इनको हमने धोने के बाद जो है इन पर ऑयल भी लगा लिया था। तो बस इन बातों का ध्यान रखें और इन टिप्स को फॉलो करें तो जो नूडल्स आपके भी बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे, घर पर स्टिकी नहीं होंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ज़बरदस्त से होंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से जो है नूडल मिक्स हो गए हैं। तो अब डिश आउट कर लेंगे। चिकन नूडल्स मज़ेदार से रेडी हैं। कितनी इजी रेसिपी है, बस कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है तो रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे आप लोग घर पर बना सकेंगे। बहुत यमी से बने हैं, टेस्ट भी डिफरेंट है, सीजनिंग की वजह से इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार हो गया है। तो एक दफ़ा आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अच्छी लगे तो फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। चिकन नूडल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।